बस स्टार्ट इवेंट देखा तो करना पड़ेगा। मैं बस एक जरूरत है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्वालिटी की बुक दे दो ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ। जी गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? इन लोगों की हो लोगों देखो। हाँ जी, वॉइसेस वॉइस आ रही है? देखो को मीनिंग ओके। आवाज आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, आदा नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। हाँ जी, सुन रहे हैं आप मुझे? यस। करो ना। हाँ, क्वालिटी की बुक तो दे दो। ठीक। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन हो अभी। ठीक, आप सुनाओ, आप कैसे हो? आवाज आ रही है? आवाज सही आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके। आवाज अब सही है? हाँ जी, क्लियर अब? ठीक है। तो हम 14th चैप्टर कर रहे थे, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस चैप्टर वही है जी, 14th चैप्टर,
सेंटर रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन वी वर डूइंग। हाँ जी, तो पहले हमने किया था लेजिस्लेटिव रिलेशन, आज हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन। आर्टिकल 256, 256 टू 263, अप टू 263, ये हाँ बिल्कुल। हाँ जी, 256 टू 263। आवाज, हाँ जी, आवाज कम आ रही है। ठीक है, अब सुन रहे हैं? अब सही है? ठीक है, ओके। देखो आज हम करेंगे एडमिन रिलेशन सेंटर और स्टेट के, आर्टिकल 256 टू 263। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नहीं, अब आवाज सही है, अब सुन रहे हैं मुझे? देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ कह रहे नहीं आ रही। वॉइस आ रही है? अब आवाज? ओके, ਉੱਥੇ देखो ना यार, आसी जेब चलो। हाँ जी, देखिए पहले तो हम पार्स की गल करते हैं, पार करते हैं। देखो जो सेंटर की पार है वो कहाँ तक है? होल इंडिया में, होल इंडिया। हाँ जी, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, देखो हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेटर ऑन मैटर विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेचर। कहने का मीनिंग क्या है? हाँ जी, कहने का मीनिंग क्या है? हाँ जी, कहने का मीनिंग क्या है कि जहां तक, देखो आवाज नहीं आ रही तो बहुत, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, लक्ष्मीकांत बुक है ये। हाँ जी, अब सुन रहे हैं मुझे? अब आवाज आ रही है?
हाँ जी बोलो, अब आवाज आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर उन सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की जिस पे वो लॉ बनाता है। ठीक है। तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर उस सब्जेक्ट पे है जिस पे वो सेंटर लॉ बनाता है। तो सेवन्थ शेड्यूल में हमने देखा कि जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसमें 97 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है। तो जैसे करेंसी है, सपोज बैंक है, जैसे बैंक है, ठीक है, तो बैंक्स पे लॉ कौन बनाता है? यूनियन। ठीक है। तो उसकी जो कार्यकारी शक्ति है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो उन जिन सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकता है उन सब्जेक्ट पे उनकी कार्यकारी शक्ति भी है। अब समझ आया या नहीं है? बोलो। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आर्मी है, हमारी फौज है, जो आर्मी, वो किसके पास है? यूनियन के पास है। आर्मी के रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, जो उसकी कार्यकारी शक्ति है, वो भी यूनियन के अंडर रहेगी। ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, जो आर्मी चीफ होते हैं उसके अलावा सेंटर का एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है। जो पूरी आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद वो आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, उसकी क्या पोस्ट है जो आर्मी का इंचार्ज होता है? टेल मी इन कमेंट्स। नहीं, आईएएस ऑफिसर की बात करता हूँ मैं। वो आर्मी का इंचार्ज होता है पूरी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद। सबसे बड़ा तो मिनिस्टर होता है किसी डिपार्टमेंट का। नहीं, सीओ नहीं होता। डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है। आपने चेक करना है कि कौन है हमारा डिफेंस सेक्रेटरी। आईएएस होता है। ठीक है। तो वही डिपार्टमेंट पूरे पूरे देश के, जहां पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उसकी कार्यकारी शक्ति भी वहां पे लागू होती है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था। हाँ जी बोलो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना ही क्लियर हुआ? ठीक है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक है, स्टेट की कार्यकारी शक्ति कहाँ तक है। देखो, पंजाब है, ठीक है, पंजाब में जो सीएम जहाँ के लॉ बना सकते हैं, ठीक है, तो वो लॉ कहाँ तक लागू रहता है? पूरे पंजाब तक। तो उनकी जो कार्यकारी शक्ति है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कहाँ तक होगी? पंजाब तक होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। अजय कुमार हमारा डिफेंस सेक्रेटरी है, वो इंचार्ज होता है, एग्जीक्यूटिव पावर सारी उनके हाथ होती है। ये नूर ने सही आंसर दिया, 10 लड्डू नाम मिलते हैं नूर को। ठीक है। और बलजीत कौर, इनका भी सही आंसर है, इनको भी 10 लड्डू नाम मिलते हैं। ठीक है।
हाँ जी, सभी सेक्रेटरी आईएएस ही होते हैं, सही बताया आपने। तो स्टेट का क्या चक्कर है, ठीक है, देखो स्टेट, जो स्टेट में लॉ बनेगा वो कहाँ तक, कहाँ तक वो इन्फोर्स रहेगा, स्टेट स्टेट तक। बोलो समझ आया या नहीं है, ठीक है। वो लॉ कहाँ तक सीमित रहेगा, सिर्फ स्टेट तक। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक सीमित रहेगी, बोलो। स्टेट की कहाँ तक वो पावर सीमित रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक सीमित रहेगी, अपनी स्टेट तक, ठीक है। स्टेट की स्टेट तक और यूनियन की यूनियन तक, पूरे देश में जहां तक लॉ लागू होता है वहां तक कार्यकारी शक्ति भी साथ ही जाती है लागू कराने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ जी, एक पॉइंट है कि मान लो कोई राइट्स यूज कर रहे हैं, अथॉरिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड यूरिडिक्शन रेफर टू इट इन बाय ट्रीटी एग्रीमेंट। देखो कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट से भी यूरिडिक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा देश है, ठीक है, यूएनओ ने इसको राइट दिया कि देखो आप इंडियन ओशन में जो कोई मिनरल्स हैं वो आप वहां पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको मिलते हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए और आप यूज कीजिए, ठीक है। तो राइट से भी यूरिसडिक्शन मिल सकती है आपको, ठीक है, राइट से भी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो सकती है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, खुशी नहीं है, ठीक है हाँ जी, चलो मैं आपको वेरी सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ। अब जब आप आईएएस लगेंगे, ठीक है, तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक होगी, अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट तक होगी, ठीक है। जो उस स्टेट का कोई लॉ बनता है वो पूरे स्टेट में लागू होगा, तो आपकी जहां भी ट्रांसफर होगी आप उस लॉ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ जी, बोलो समझ आया या नहीं है, हाँ जी, बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी किसी बात के लिए, ठीक है, तो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक भी लागू होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर बना है, ठीक है, हमारा इंडिया में पंजाब वो कॉरिडोर बना है, ननकाना साहब सुना होगा आपने, करतारपुर, सॉरी करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट से वो कॉरिडोर बनाया गया, हाँ जी, किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से, जो सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जो लास्ट उन्होंने अपने समय गुजारा करतारपुर में, ठीक है, वहाँ एक गुरुद्वारा साहब है, उनके दर्शन के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में वो, हाँ जी, बटाला तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जी, गुरदासपुर सही जवाब है। ये लक्की का आंसर है, लक्की मसीह का आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, ठीक है, गुरदासपुर में बना है, डेरा बाबा नानक सुना होगा आपने, ठीक है। तो आप सपोज कोई डीसी है वहाँ का गुरदासपुर का, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी लोग जाएंगे वहां दर्शन करने के लिए उस कॉरिडोर में, तो जो उस कॉरिडोर में कोई क्राइम होता है, ठीक है, जहाँ कोई कोई उस किसी लॉ की वायलेशन होती है, ठीक है, तो आप इतने इतने फासले में आप आपकी यूरिडिक्शन होगी, आप उसको पकड़ सकते हैं। हाँ जी, देखो फिर मैसेज आ रहे हैं, वॉइस वॉइस नहीं आ रही, आप सुन नहीं पा रहे मुझे, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्लास लगाने में, ठीक है।
तो वहां कोई ट्रीटी हो गई, ठीक है, तो उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने से आपको एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएगी कि आप मान लो 200 गज तक, 200 गज तक आपकी कार्यकारी शक्ति रहेगी। वहां पे कोई क्राइम होता तो आप उस क्राइम को आप डील करोगे। हाँ जी, देखो अब आ रहा है। हाँ जी, अब आवाज सही आ रही है। मैं तो और नजदीक कर लिया इसे। हाँ जी, अब सही है। ओके। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। कोई ट्रीटी हो, कोई एग्रीमेंट हो ठीक है, उससे भी एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। ठीक है, ओके, रिपीट करें। हाँ जी, रिपीट करें। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर ट्रीटी से मिल जाती है। ठीक है। हाँ जी, बोलो। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी किसी देश के साथ एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी हुई है, ठीक है, तो बंदा यहाँ से क्राइम करके भाग गया, ठीक है, तो हमारी पुलिस वहां जाके भी पकड़ सकती है, उस देश में भी जाके पकड़ सकती है बंदे को। तो उस ट्रीटी से हमारी एग्जीक्यूटिव पावर उस देश तक होगी जिस देश से हमने ट्रीटी की है। अब समझाया जा नहीं है? हाँ जी, अब क्लियर है। ओके, ठीक है। तो स्टेट को, हाँ जी, तो स्टेट को मजबूर करता है सेंटर, स्टेट को मजबूर करता है सेंटर कि देखो, जो हमारे लॉ बने हुए हैं, ठीक है, आप आपने उसकी पालना करनी है, उसको कंप्लाइज करना है। ठीक है। हाँ जी, जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो ये लॉकडाउन सेंटर के लॉ में है। किस लॉ में, आप बताइए मुझे, कमेंट्स में लिखें। सेंटर के किस लॉ में लॉकडाउन दिया गया है? मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। पेज नंबर 14.5 है। हाँ जी। किस लॉ में दिया गया है? नहीं। अरे भाई, कितने बारी बता चुका हूँ आपको, फिर बार बार गलती करते हैं आप। आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है वो एक्ट पूरा। गलत जवाब। ये अंकित जी का बिल्कुल सही है। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। अंकित जी, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। ठीक है, सोफिया की तरफ से बहुत 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 आपको आशीर्वाद। ठीक है। इसका नाम है डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डीएमए, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें लॉकडाउन दिया है। ठीक है।
हाँ जी, क्लियर है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में आपको स्पेशल पढ़ना, यू हैव टू रीड इट स्पेशली। ठीक है, तो सेंटर ये कहता है कि जो मेरे लॉ है आपको ये भी फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, आप मुझे बताओ कि हम लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लॉकडाउन को हम लागू करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, लॉकडाउन सेंटर का लॉ है लेकिन हम भी पालना कर रहे हैं इसकी, तो ये यही तो एग्जीक्यूटिव पावर है, और क्या है। तो वो लॉ स्टेट में भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि जो डिसास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर का लॉ होता है पूरे देश में होता है, सारे इंडिया में होगा वो। ठीक है, तो स्टेट उसको फॉलो करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, वो कहाँ तक होगी, पूरे देश में। बोलो बच्चों, दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, ये इस पॉइंट समझाया। दूसरा पॉइंट, तो दूसरी पार ये है, इसका बी पॉइंट ये है कि देखो, आप आप बाधा नहीं डालोगे। जो सेंट्रल के लॉ हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ हैं, आप उसमें बाधा नहीं डालोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन है, ये किसका लॉ है, किसका लॉ है ये लॉकडाउन। बोलो भाई, किसका लॉ है ये, सेंटर का। स्टेट इसमें अम्पीड कर सकता है, बाधा डाल सकता है स्टेट इसमें, स्टेट इसमें अपनी टांग अड़ा सकता है, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आपने सी ए सुना होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सी ए। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, इसमें क्या था, मुस्लिम को छोड़ के सभी जितनी भी मिनोरिटीज हैं, और प्लस मेजोरिटी हिंदू सिख, ठीक है, ईसाई, ठीक है, बोधी, जैनी, पारसी, इन सब लोगों को, तीन देशों से आए लोगों को सिटीजनशिप देनी थी। कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ये है सी ए ए, सॉरी। हाँ जी, पारसी भी है, सही है जी, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सबको। ठीक है, तो कुछ स्टेट कहते हैं कि हम ये लॉ नहीं मानेंगे। बोलो, कुछ स्टेट कहते हैं कि हम ये लॉ नहीं मानेंगे। ये तो डिस्पैरिटी है। देखो, जो सेंटर का कोई लॉ है, ठीक है, स्टेट उसमें बाधा नहीं डाल सकता। मैंने एग्जांपल दी है, जो सीए 2019 पास हुआ था, तो कुछ स्टेट कहते थे कि हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने बताई, अब क्लियर है। बिल्कुल सही है जी, ममता बनर्जी कह रहे थे। ठीक है, सही, आपको भी 10 लड्डू ना मिलते, रतीश जी।
ठीक है, तो मैं कुछ बेयर एक्ट से करवाता हूँ आपको। ठीक है, फिर हम बुक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी, आप बेयर एक्ट देख लो, 116 है, बेयर एक्ट खोलो अपना। हाँ जी, पेज नंबर 116। ठीक है, आर्टिकल 256 क्या है? ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन। ठीक है, कहते हैं कि स्टेट अपनी कार्यकारी शक्ति ऐसे यूज करेगा जितने भी सेंट्रल के लॉ है, ठीक है, उसको मानेगा। ठीक है, तो जो कार्यकारी शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। ठीक है, जैसे उसको अच्छा लगे। हाँ जी, आर्टिकल 256 समझ गए? देखो, 256 क्या कहता है, मैं आपको सिंपल 256 256। ठीक है, 256 कहता है कि जो फादर कहेगा, देखो फादर कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उनका एक बच्चा है, चाइल्ड है, वो उनका बच्चा है, तो वो उसकी बात मानेगा ही मानेगा। ठीक है, हाँ जी, सही है, सही है, आपने सही कहा। फादर की बात बच्चे को माननी पड़ेगी, ये 256 कहता है। हाँ जी, बोलो, ये समझ आया कि नहीं है? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो फादर कहेगा बेटा वैसा करेगा, ये 256 कहता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोरोना की वजह करके सेंट्रल कहता है लॉकडाउन, ठीक है, तो स्टेट कहते हैं यस लॉकडाउन। नेक्स्ट है 257। ठीक है, 257 कहते कहते जो स्टेट की कार्यकारी शक्ति है वो बाधा नहीं डालेगी, किसकी कार्यकारी शक्ति में? यूनियन की कार्यकारी शक्ति में। ठीक है, हाँ जी, तो क्लॉज 2 कहता है कि देखो जो कम्युनिकेशन के साधन है, स्टेट उनको कंस्ट्रक्शन करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, जो कम्युनिकेशन के जितने भी साधन है, जो नेशनल पर्पज के लिए है या मिलिट्री पर्पज के लिए है, ठीक है, ये काम सारा स्टेट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेलवे है, ठीक है, रेलवे किसके अंडर है? बोलो, रेलवे किसके अंडर है? यूनियन के। ठीक है, लेकिन वो किस एरिया में होते हैं? स्टेट में। ठीक है, हाँ जी, रेलवे कहाँ होती है? स्टेट्स में होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी जो देख रेख है वो कौन करेगा? स्टेट करेंगे, ये पॉइंट है। कहते हैं जो मिलिट्री के बिल्डिंग है, जो फौज को बना के दी गई, हमने आर्मी को कुछ ली के कुछ बनाया, कैंट बनाए हैं, उसकी भी देख रेख कौन करेगा? स्टेट करेगा। ठीक है, अरे भाई, बाप की चीज है तो बेटे का फर्ज बनता है ना वो देखे। हाँ जी, रेलवे किसका है? फादर का है। ठीक है, लेकिन उसकी देखरेख कौन करेगा? बेटा करेगा। तो यही क्लॉज 2 कहती है। ठीक है,
ठीक है, अब समझाया सबको? ठीक है। क्लॉज 3 क्या कहती है कि जो कार्यकारी शक्ति है यूनियन की, वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप देखो, रेलवे, जो रेलवे है आपके स्टेट में, आप उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षा करना आपका काम है, स्टेट का काम है रेलवे की रक्षा करना। ठीक है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक है। सपोज रेलवे, कोई ट्रेन आती है स्टेट में, वो रोक लेते हैं। देखो अब किसान किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान किसान स्ट्राइक पे हैं आजकल। ठीक है। बड़ा कंपेनिंग कर रहे हैं, पिकटिंग कर रहे हैं वो। ठीक है। तो कई बार रेल रोको आंदोलन करते हैं किसान। ठीक है। तो सेंटर क्या करता है, स्टेट को खर्चा पा देता है करोड़ों रुपए के, देखो हमारी ट्रेन आ रही थी आपने रोक ली। ठीक है। तो जो सेंटर की चलती ट्रेन को कोई स्टेट में रोका जाएगा, तो सारा खर्चा वो स्टेट को देना पड़ेगा। ये क्लॉज 3 कहती है कि आपने आपने प्रोटेक्शन करनी है हमारे रेलवे की। हाँ जी। दिस पॉइंट इज क्लियर? बताओ बेटा, दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। देखो, रेलवे की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है। काफी लोग खुदकुशी करने जाते हैं, सुइसाइड करने जाते हैं वहां पे। ठीक है। बहुत बंदे रेलवे के नीचे आके मर गए। ठीक है। उसके बाद वो घर वालों को डेड बॉडी नहीं देते, कहते कि फाइन दो। फाइन लाखों में होता है। ठीक है। तो वो फाइन लेके फिर डेड बॉडी को देते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका काम पहले तो मारना होता है बंदे को। बंदा सामने खड़ा है, ट्रेन आ रही है। ठीक है। ठीक है। तो वो पहले नहीं रोकते गाड़ी, वो कहते हैं कि रुकती नहीं है ये। ठीक है। जब उनके ऊपर से चली जाए तो फिर बाद में रोकते हैं। फिर उसके बाद जो सारा खर्चा होता है उस ट्रेन का, ठीक है, वो सारा बंदे 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 से लिया जाता है, उनके परिवार से लिया जाता है कि फिर आपको डेड बॉडी मिलेगी। ठीक है। तो तो कहाँ ये होता है, किस स्टेट में होता है? ठीक है, वहाँ स्टेट को भी खर्चा डाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये मरने वाले जरूर सोचे। ठीक है। कि मरे, मर तो घर को भी मुसीबत में डालते हैं, घर वालों को। ठीक है। रेलवे वालों को भी मुसीबत में डालते हैं, और फिर फाइन देना पड़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जब किसी ने कोई मरना हो, ठीक है, तो मरने भी जाए तो फिर सोच के आ जाना कि ट्रेन कैंसिल हो गई। ठीक है। कहते कोई बंदा मरने गया। ठीक है। तो वो वापस आ गया। घर वाली ने पूछा कि आप तो कहते थे मैं सुइसाइड करूंगा, लेकिन आप कैसे आ गए घर में? कहता मैं क्या करूं, ट्रेन लेट हो गई। ठीक है। तो ये लेट भी बहुत होती है। ठीक है। अच्छी अच्छा है लेट होती है तो। सही है, वेट करते करते मूड बदल जाता है। सही है, सही है। सही रोनाल्ड जी, आप सही कह रहे हैं। ये क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो रेलवे की प्रोटेक्शन है किसने करनी है, स्टेट ने करनी है। देखो बाप की चीज है, फादर की चीज है, बेटा तो उसे केयर करेगा ही। हाँ जी। बोलो, समझ आया या नहीं आया? क्लॉज 4 कहती है, कहते हैं कि जो हमने 2 और 3 में देखा कि प्रोटेक्शन कैसे रेलवे की होती है, कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज
which would have anchored in the discharge of normal duty of state if such directions had not been given, and there shall be paid by the government of India to state such sum as may be agreed. ठीक है, by default of agreement may be determined by arbitrator appointed by Chief Justice of India respect of extra cost. ओके, बी और सी में डिफरेंस क्या है? देखो, कम्युनिकेशन जो क्लॉज 2 है कम्युनिकेशन की बात करता है। कम्युनिकेशन में बहुत आ गया, ठीक है, आपका रेलवे आ गया, आपके टेलीफोन आ गया, मोबाइल्स आ गया आपके, ठीक है, उनके जो टावर बने हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत कुछ आ जाता है, आपकी डाक आ गई, ठीक है। तो जो भी ये सब चीजें हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? स्टेट करेगा, ये 2 कहती है। 3 रेलवे की बात करता है, सिर्फ रेलवे की। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, अब क्लियर है। 3 रेलवे की बात करता है, 2 कम्युनिकेशन की बात करता है, कम्युनिकेशन में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। क्लॉज 4 क्या कहती है? कहते हैं 2 और 3 में जब यूनियन स्टेट को डायरेक्शन देता है, ठीक है, आप कम्युनिकेशन देखो, आप रेलवे देखो मेरा, ठीक है, तो कहते हैं जब स्टेट को कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती तो स्टेट अपनी नॉर्मल ड्यूटी में ये काम करता है विदाउट डायरेक्शन के, ठीक है। तो इस बात के पैसे देने पड़ेंगे स्टेट को, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है कि कहने का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो इनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसे भी देता है। ये क्लॉज 4 कहती है कि एक एक बंदा अपॉइंट क्या किया जाएगा, आर्बिटर अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेल्प से, तो उनको पैसे भी दिए जा सकते हैं स्टेट को राखी करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, रेलवे को, कम्युनिकेशन को, ये 4th क्लॉज कहती है। अब दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, बोलो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, फ्री भी करवा सकता है, पैसे भी दे सकता है, ये दोनों बातें इस आर्टिकल में घूम के आई हैं, ठीक है। जैसे मेरा बेटा है, मैं उनको कहता हूँ बेटा बाइक साफ करो, ठीक है, वो फ्री में बाइक साफ कर देता है, ठीक है। मैं उसको कई बार 10 रुपए दे देता हूँ, लो आपने आज बर्गर खा लेना, ठीक है, तो पेमेंट भी हो जाती है काम करवाने से। हाँ जी, बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर? देखो, हम बाप के चौकीदार तो नहीं हो सकते, ये तो आप थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ निस्वार्थ होता है, ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। देखो, हम आप सब बच्चे बच्चे आओ आप हमारे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं 24 आवर सर्विस दूंगा आपको। अब जब भी मुझे एसएमएस करें, ठीक है, आप मुझे फोन करें, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो, आप मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो देखो ये हेल्प करनी मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना ये बात? ठीक है, तो स्टेट कभी चौकीदार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काम क्या करते हैं, ठीक है। चलो वो तो, चलो एक बात समझाने का तरीका है, लेकिन सेंटर स्टेट भी ऐसे ही कुछ करके है,
ठीक है। हाँ जी। अब किन का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है? किसने ऑप्शन लिया है पॉलिटिकल साइंस? ठीक है, ओके। अब एक थॉट पढ़ेंगे, कन्फ्यूजिज्म। कन्फ्यूजिज्म, ठीक है। वो कहता है कि जो स्टेट है उनको अपनी प्रजा को अपने बच्चे समझना चाहिए। अर्बिटर अर्बिटर अर्बिट्रेटर क्या होता है? साल से होता है, बिचौला होता है। ठीक है। हाँ जी। अर्बिट्रेटर क्या होता है? बिचौला होता है, जो पैसे बताएगा कि कितने देने हैं स्टेट को कम्युनिकेशन के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, सही है जी। बिचौला, जो रखता है ओला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बिचौला। जी। बिचौले शादी कराते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। तो बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है। कहते हैं कि लड़का तो जी फौजी है, फौजी, फौज में लगा है। लड़की वाले देखने चाहते हैं, तो बाद में पता चलता है ये तो पबजी गेम खेलता है, फौज फौज में नहीं है, ये तो पबजी खेलता है। ठीक है। फिर बिचौला लड़की वालों को जाके कहता है, लड़के वालों को जाके कहता है कि लड़की लड़की डांस करती है, डांसर है। ठीक है। वो कहते हैं डांसर है, फिर तो शादी कैसे होगी? ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो डांस करके टिकटॉक पे वीडियो डालती है। ठीक है। तो विचोला थोड़ा रखता है ओला। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? मीडिएटर, अर्बिट्रेटर। ठीक है। ये सारी चीजें, कोई भी नाम ले लो उसका। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 258। पावर्स ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स एटसेट्रा ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। कहते हैं कुछ खास कंडीशंस में। ठीक है। कुछ खास कंडीशंस में जो यूनियन है वो पावर्स भी दे सकता है स्टेट को, अपनी शक्ति भी दे सकता है। प्रेसिडेंट with the consent of the governor of state entrust conditionally or unconditionally to the government or its officers function in relation to any matter to which the executive power of the union extends। ठीक है। कहते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जी है, जो गवर्नर, उस गवर्नर की सहमति से। कौन है अपने प्रेसिडेंट? रामनाथ। ठीक है। हमारे गवर्नर कौन है? वीपी सिंह। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह। तो रामनाथ कोविंद जी वीपी सिंह से बात करेंगे, उनकी कंसेंट से, उनकी सहमति लेके। ठीक है। तो कुछ स्टेट को काम सौंप सकते हैं। ठीक है। जहां यूनियन पावर, जहां यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड होती है, तो ऐसी शक्ति जो है वीपी सिंह से पूछ के वो अपने ऑफिसर को दे सकते हैं। बोलो ये समझाया या नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर होगी। ठीक है। आर्मी आर्मी किसके अंडर होती है? सेंटर के। हाँ जी, हमारी फौज किसके अंडर है? यूनियन के। ठीक है। तो वो मान लो पंजाब पंजाब में भेज दी आर्मी, पाकिस्तान क्योंकि बॉर्डर टच करता है पंजाब से। ठीक है। तो जो पंजाब, वीपी सिंह बदनौर से पूछ के जो पंजाब पंजाब में आईएएस आईपीएस है, यहाँ के पीसीएस ऑफिसर है। ठीक है। उनको कमांड दे सकते हैं कि देखो आप आर्मी की कमांड करो, आप उसे लीड करो, मतलब वॉर में। ठीक है। तो वो सेंटर के लॉ को
सेंटर की बात को वो मानेंगे, मतलब स्टेट उनका काम करके देगा, मतलब ये बात है, मतलब आर्टिकल 250 की क्लॉज 1 में। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। देखो, स्टेट किसी काम में ओवर रूल नहीं कर सकता यूनियन को, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता कभी भी। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं। ठीक है। हाँ जी, 250 की क्लॉज 1 क्लियर है, बोलो। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहती है? कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा अप्लाई किया गया स्टेट में, कहते हैं कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विच अप्लाइज इन द स्टेट में नॉट विद स्टैंडिंग that it relates to the matter with respect to the legislature of the state has no power to make law। कहते हैं कि कोई लॉ पार्लियामेंट द्वारा जो किसी स्टेट में अप्लाई होता है, ठीक है, कहते हैं कि चाहे स्टेट उस पर लॉ बना सकता है, सॉरी, चाहे उस पर स्टेट लॉ नहीं बना सकता, हैज़ नो पावर टू मेक लॉज, ऐसा काम। तो ऐसे काम की जो शक्तियां हैं, जहाँ उसकी ड्यूटीज हैं, वो स्टेट पे लगाई जा सकती हैं, उनके ऑफिसर पे लगाई जा सकती हैं। कहना क्या चाहते हैं क्लॉज 2 में, ये मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना के स्टेट की ड्यूटी लगा सकता है कि भाई आप मेरे लिए ऐसा काम करो। ठीक है, तो स्टेट के पास पावर नहीं है उस पर लॉ बनाने की, ये क्लॉज 2 कहती है। हाँ, स्टेट लॉ नहीं बना सकता, स्टेट कांट मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट, बट parliament enacted a law that is implemented in that state। This is want to say clause 2। This point is clear? Yes, state can't make law on that subject। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ कन्फर ड्यूटीज टू द स्टेट्स। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और उसका काम स्टेट को सौंप सकता है, ये क्लॉज 2 कहती है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। फिर बात आ गई क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 कहती है कि जिस जो काम सौंपा गया है स्टेट को, जो काम दिया गया है, वो उसकी पेमेंट करेगा उनके ऑफिसर्स को, उसकी पेमेंट होगी। हाँ जी, ये बात क्लियर है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो उसकी पेमेंट होगी उस बात के लिए। ठीक है, बोलो। हाँ जी, पेमेंट सेंटर करेगा जी, स्टेट से काम करवाया, स्टेट को पेमेंट करेगा सेंटर। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। सिंपल सी बात है, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। फादर बेटे से जो काम कराएगा, फादर बेटे को पैसे देगा, ये क्लॉज 3 कहती है। हाँ जी, अब समझाया या नहीं है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन कुछ भी नहीं है भाई। आप आप देखो,
आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी ये प्रैक्टिकल लाइफ होगी जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप क्या नहीं काम करेंगे, आप सेंटर का काम भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोलो क्लियर है? हाँ जी। तो आप सेंटर की तरफ से जाएंगे, कभी स्टेट की तरफ से जाएंगे, सेंटर आपको हिदायत देगा कि आप ये करो, आप वो भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेंटर की तरफ से आपको स्पेशल अमाउंट दी जाएगी, आपकी सैलरी तो स्टेट पे निकलेगी, ठीक है, लेकिन आपको सेंटर कोई एक्स्ट्रा काम देता है, ठीक है। जैसे सेंसस हो रही है, मान लो सपोज सेंसस हो रही है, जनगणना हो रही है लोगों की, सेंसस किसके अंडर है? सेंसस किसके अंडर है? सेंटर के अंडर है, बिल्कुल सही है। देखो जी, जो पॉपुलेशन की गिनती कौन कराता है? सेंटर कराता है, सेंटर के अंडर है। तो आप आईएएस लगे हैं पंजाब में, ठीक है, तो आप उस काम में हेल्प करते हैं, ठीक है, आप डेटा इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं सेंटर की, ठीक है, तो सेंटर आपको पेमेंट कर देगा। हाँ जी। बोलो क्लियर है? बोलो भाई। सेंसस कौन करके देता है? स्टेट वाले तो करके देते हैं। किसकी ड्यूटी लगेगी? टीचर की ड्यूटी लगेगी, ठीक है। आईएएस उसको कंपाइल करके डेटा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे, उसकी पेमेंट मिलती है सेंसस करने की, यही तो क्लॉज 3 में लिखा है। हाँ जी। बोलो। सेंसस तो देखो रियलिटी में करनी पड़ेगी, 10 सालों के बाद होती है, ठीक है जी। कितने कितनों का जन्म हो गया, कितने की डेथ होगी, ठीक है। देखो कराने का फायदा भी क्या है, ये पॉपुलेशन है जो, इसको रोकना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाइना के बाद हमारा दूसरा नंबर है, ठीक है, पहले पे आने की कोशिश जारी है, ठीक है। तो ये पहले पे आ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो भगवंत मान जी कहते हैं कि एक नारा है, हम दो हमारे दो, ठीक है। कहता है लेकिन पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? कहते कुछ लोग ऐसे डायलॉग बोलते हैं, हम दो हमारे दो, जो आता है आने दो, ठीक है। तो पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम चाइना को भी ओवरटेक करने जा रहे हैं, बहुत गड़बड़ है ये। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, वो पॉलिसी फेल होने का कारण भी यही है। आपको मेन में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गरीबी फिर भी क्यों नहीं दूर होती, क्या रीज़न है उसका? सरकार पॉलिसी बनाती है, ठीक है। जैसे पंजाब में एक प्रॉमिस किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि आप सबको फेसबुक चलाने के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मिलना भी नहीं चाहिए। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे उस पर पबजी खेलना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, ठीक है। लड़कियां टिकटॉक पे वीडियो डालती हैं, ठीक है। तो जे जहाँ उसमें ऐसा कुछ करे कि पढ़ने के अलावा कोई और कुछ ना हो। टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गया, मोदी ने ये अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सलूट करते हैं मोदी जी को, ठीक है।
हाँ जी, आर्टिकल 250A। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 250A। देखो स्टेट कहते हैं कि फंक्शन दे सकता है यूनियन को। स्टेट काम दे सकता है किसको? यूनियन को। स्टेट्स काम दे सकता है किसको? यूनियन को। कुछ स्टेट अपने काम, ठीक है, राष्ट्रपति की कंसेंट से, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति से, कुछ उसको कंडीशनली अनकंडीशनली वो काम सौंप सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 250 है। यहाँ उल्टा है, काम स्टेट काम करवाता है किससे? सेंटर से। बेटा कहता है बाप को कि आप ये मेरा काम करेंगे। बेटा कहता है फादर को कि डैडी आप मेरे लिए, पापा आप मेरे लिए ये काम करोगे। ये आर्टिकल 250 है। बोलो समझ आया या नहीं है? 259 नहीं है, ये रिपेल हो गया, ये डिलीट मार दिया गया। बहुत खुशखबरी वाली बात है, नहीं तो एक आर्टिकल और याद करना पड़ेगा। ठीक है, 259 नहीं है। आगे देखो 260। कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी टेरिटरी नॉट बीइंग पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया undertake any executive, legislature, judiciary function vested in the government of such territory, but every such agreement shall be subject to governed by any law relating to exercise of foreign jurisdictions for the time being in force। ठीक है, आर्टिकल 260 कहता है, आर्टिकल 260 कहता है हमने किसी देश के साथ एग्रीमेंट किया है, मान लो समझौता किया है, तो वहां हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, तीनों तीनों जो शक्ति है वो लागू होगी। ठीक है, जहां हमारा लॉ एग्रीमेंट से हमारा लॉ भी वहां चलेगा, हमारी कार्यकारी शक्ति भी चलेगी, हमारी न्यायपालिका भी वहां तक काम करेगी। ये आर्टिकल 260 कहता है। बोलो समझ आया या नहीं है? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। बोलो। जैसे भूटान देश है, तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम देखो आपकी रक्षा हम करेंगे। भूटान के पास आर्मी नहीं है, आप सबको पता है। यू नो और यू डोंट नो। ठीक है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो जब हम उनकी रक्षा के लिए जाएंगे वहां पे आर्मी भेजेंगे। ठीक है, चाहे वो भूटान की धरती पे हमारी आर्मी जाएगी, तो वहां पे हमारी कार्यकारी शक्ति लागू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ जी, ये अब समझाया। बोलो। देखो, आपको एग्जीक्यूटिव पावर ही नहीं पता, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। ये तो बहुत बेसिक चीज है पॉलिटी की। देखो, एक लॉ मेकिंग पावर होती है। देखो, पार्लियामेंट में लॉ बन गया। ठीक है, पार्लियामेंट में लॉ बन गया कि कोई भाई अपनी पत्नी को तलाक 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 कहेगा, ठीक है, तो उनको सजा है, पनिशमेंट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? जो उस लॉ को लागू करेगी।
जो भी बंदा तलाक 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 करेगा उसको पकड़ेगी, वो एग्जीक्यूटिव पावर होगी। वो कहाँ पे लागू होगी? जहां पूरा लॉ लागू होगा, जिस देश, पूरे देश में लॉ लागू होगा, वहां पे ये एग्जीक्यूटिव पावर होगी। ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है, बिल्कुल वेरी सिंपल। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझो, आप कहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव को? जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। स्टेट लेवल पे कौन कराता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्री। और बाद में क्या आते हैं? ऑफिसर आते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। ये सब क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लॉ को लागू कराना। लॉ को लागू कराना कैसे? लॉ को जो माने, ठीक है, जो नहीं माने उसको फड़ के कोर्ट में ले जाते हैं ये लागू कराने वाले। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, मान लो सपोज आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, तो एक लॉ बन गया कि जो भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई शरारत करेगा, चाहे क्लास में कोई मोबाइल चलाएगा, ठीक है, उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने दो सिक्योरिटी वाले क्लास में छोड़ दिए कि जो भी बंदा यहाँ मोबाइल चलाएगा, ठीक है, आप उनको पकड़ के बाहर फेंक देना। ठीक है, तो हम सब ने लॉ बनाया कि कोई बंदा मोबाइल नहीं चलाएगा क्लास में, कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई शरारत नहीं करेगा, ये हमने लॉ बना दिया। लेकिन उसको लागू कौन करा रहा है? बोलो, लागू कौन करा रहा है उसको? बोलो। सिक्योरिटी वाले। ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड हम लगाएंगे दो, वो जो आपको बड़े प्यार से बाहर छोड़ के आएंगे गेट से, ठीक है, वो क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया। हाँ जी, बोलो, समझाया जो नहीं है? वही सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ के मेरे सामने पेश करते हैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? जुडिशरी हो जाऊंगा, फिर आपको सजा दूंगा। ठीक है, कि आपको आपको मोबाइल चलाने से आपको 1,000 रुपये आपसे जुर्माना लिया जाता है। ये तो भाई बहुत सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट देखो 261। हाँ जी, 1,000 लड्डू फाइन करेंगे। जोबनप्रीत जी, हम बैठ के खा ही लेंगे सामने वाले होटल में, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करो। आप जितनी सेवा करना चाहते हो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे कुछ भी खिलाओ, लड्डू खिलाओ, गोभी वाले पराठे खिलाओ, मूली वाले खिलाओ, आप जो भी सेवा कर सकते हो मैं आपको मना नहीं करूँगा कभी भी। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट ऐसी सेवा चाहता है तो अवश्य दूंगा मैं। आप लड्डू खिला सकते हैं, मुझे बर्फी खिला सकते हैं, गुलाब जामुन खिला सकते हैं, गोलगप्पे खिला सकते हैं, मैं खाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है, आप कसम खाइए। सूची नंबर 3, शेड्यूल 3 के मुताबिक कि मैं संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, साथ साथ सर को लड्डू भी खिलाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखो आर्टिकल 261। कहते हैं कि फुल फेथ एंड क्रेडिट शेल बी गिवन
throughout the territory of India to public act, record, judicial proceeding of the union and of every state. हाँ जी, 261 क्या कहता है? जितने भी लॉ है, पब्लिक एक्ट है, रिकॉर्ड्स है, कोई जुडिशली प्रोसीडिंग है, उस पर फुल फेथ होगा पूरे देश में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि स्टेट का ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ। बोलो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कितने है, कहाँ है? दिल्ली में। तो पंजाब वाले कहें भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, हम तो नहीं मानेंगे इसे, इसका फैसला हम नहीं मानेंगे। हाँ जी, तो कहते हैं जुडिशली प्रोसीडिंग, कोई रिकॉर्ड, कोई पब्लिक एक्ट, कोई सरकारी लॉ वगैरह। ठीक है, जितने भी लॉ, रिकॉर्ड्स, जुडिशली प्रोसीडिंग, जो कोई न्यायिक कार्रवाई। एक सेकंड बड़ा होल्ड कीजिए। हो रहे ये हो गया पानी पूरी दो। हाँ जी, कहते हैं कि जितने भी एक्ट है, कोई रिकॉर्ड है, कोई प्रोसीडिंग है, उसको डिटरमिन कैसे किया जाएगा? वो पार्लियामेंट द्वारा लॉ पास करके किया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट उसको मानेगी, मतलब। ठीक है, बोलो समझ आया या नहीं है? कोई भी पब्लिक एक्ट है, कोई रिकॉर्ड है, देखो वो उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, जो स्टेट में वो भी मानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो दिल्ली गैंगरेप वाले लड़के थे, आप जानते हैं दिल्ली गैंगरेप वाला केस? ठीक है, ठीक है, तो उन महान आत्माओं ने अपना प्रूफ दिया कि देखो मेरी तो एज कम है। ठीक है, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, लॉ उसे सजा नहीं देता, उसको हार्डली कोई 2-3 साल की सजा मिल जाती है। ठीक है, निर्भया केस बिल्कुल सही है आपको। ठीक है, तो उन्होंने अपना मान लो स्कूल सर्टिफिकेट दे दिया, अपना स्कूल सर्टिफिकेट दे दिया कोर्ट में। ठीक है, पटियाला हाउस कोर्ट में केस चला था उनका कि देखो ये मैं नाबालिग हूँ, मेरा सर्टिफिकेट देखिए, मेरी एज 18 साल से ज्यादा नहीं है। तो इस रिकॉर्ड को पूरे देश में माना जाएगा, ये आर्टिकल 261 कहता है। बोलो समझाया या नहीं है? हाँ जी, बोलो कि नहीं समझे आप? इस रिकॉर्ड को पूरे देश में माना जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको डिटेल में नहीं कराऊंगा, एविडेंस फिर देखा जाता है कि ये किसका बना हुआ है, फिर वो बाद में देखा जाता है कि इशू अथॉरिटी कौन है ये। हाँ जी, दसो बच्चों, क्लियर है? ऐसे कोई पब्लिक एक्ट है, कोई रिकॉर्ड है, जहां कोई कोर्ट ने कुछ कह दिया, वो पूरे देश में माना जाएगा, ये आर्टिकल 261 कहता है। हाँ जी, क्लियर है जी? ऐसे कोई स्टेट कहेगा भी मैं तो नहीं मानूंगा। हाँ जी, 18 साल से पहले सजा नहीं होती की। ठीक है, अब इसे अमेंडमेंट कर दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, उसे अमेंड कर दिया। अब मतलब 16 साल से जे कम है फिर तो नहीं सजा मिलती, बहुत कम मिलती है, उसे पढ़ाया जाता है स्कूल में, 2-3 साल मिलती है हार्डली हीनस क्राइम में। लेकिन अब 16 से 18 को अडल्ट में गिनने लग गए हैं अब, अमेंडमेंट करके, 16 से जो 18 तक है। ठीक है, चलो मैं तो आपको रिकॉर्ड समझाना चाहता था, जुडिशियल प्रोसीडिंग समझाना चाहता था। अब समझ आ गया ये केस? बात समझ आई?
ठीक है, ओके। क्लॉज थर्ड क्या कहती है, कोई भी डिक्री किसी भी सिविल कोर्ट द्वारा पास की गई है भारत में, उसको कहीं भी एग्जीक्यूटिव किया जा सकता है, उसको कहीं भी एग्जीक्यूटिव किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, आप सबको पता ही है, मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा घर उत्तराखंड में है एक, ठीक है, देहरादून में। उत्तराखंड की कैपिटल केड़ी है, कौन सी कैपिटल है उत्तराखंड की, देहरादून, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने पंजाब में, मेरा देहरादून वाला घर है, उस पे कब्जा कर लिया किसी ने, ठीक है, उस पे इलीगल पोजेशन कर लिया किसी ने, तो मैं केस करूंगा पंजाब में, पटियाला में, ठीक है। किसके खिलाफ, जिसने मेरे घर पे कब्जा किया है, कहाँ, देहरादून में। लेकिन जहां पंजाब की कोर्ट फैसला देती है कि ये घर खाली किया जाए, ठीक है, तो जो देहरादून की पुलिस होगी, जो देहरादून का एसडीएम या डीसी होगा, वो मेरा घर खाली करा के देगा, ये क्लॉज थ्री कहती है। बोलो अब समझाया जा नहीं है। हाँ जी, बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर। कहते हैं कि सिविल कोर्ट कोई भी डिग्री देती है, डिग्री क्या होती है, एक आदेश होता है, ठीक है, तो वो पूरे भारत में लागू होगा, वो पूरे इंडिया में लागू होगा। ये होती है, अच्छा, ठीक। हाँ जी, सॉरी बेटे, आपको ये समझ आ गया, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 262, आर्टिकल 262। ये वाटर डिस्प्यूट को लेके है, ठीक है, पानी, वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो वाटर डिस्प्यूट है कौन कौन से स्टेट्स के वाटर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। ये एग्जामिनर प्री और मेन दोनों में ये पेट क्वेश्चन है उनके, बहुत शकीन है ऐसे क्वेश्चनों का एग्जामिनर, बहुत चाहता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। आपका ये होमवर्क है कि आप हमारे देश में जितने भी डिस्प्यूट हैं, जिस जिस रिवर्स के डिस्प्यूट है, कौन कौन सी पार्टियां, आप उसकी लिस्ट बना के मेरे को सेंड करना कल, एक दो दिन में, ठीक है। हाँ जी, घग्गर रिवर डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। SYL है, पंजाब सतलुज जमुना लिंक, ठीक है। मैं नहीं गिनाऊंगा सबको, आप, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट है आप मुझे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजेंगे। आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा, बाय लॉ, एडजुकेशन कर सकता है। एडजुकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन क्या होता है, एनी डिस्प्यूट, किसी भी पानी का कोई डिस्प्यूट है, उसका पार्लियामेंट बाय लॉ हल कर सकता है, ऐसा लॉ बना के कोई समस्या का हल कर सकता है। जैसे रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल वाटर, पानी का यूज कैसे करना है, उसका वितरण कैसे होगा, मतलब, ठीक है। तो
पानी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली का कोई भी डिस्प्यूट हो तो पार्लियामेंट बाय लॉ उनका हल कर सकता है, उनका हल कर सकता है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे SYL है, पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलुज जमुना लिंक नहर है, ठीक है, इसका डिस्प्यूट है, ठीक है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ लॉ बना के ये पानी वाटर डिस्प्यूट, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि उनके दो बच्चे पानी पानी से लड़ रहे हैं, पानी पानी के मारे लड़ रहे हैं, तो उन उन दोनों को वो प्रॉब्लम है जो उनकी सॉल्व कर सकता है बाय लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट क्लॉज 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा ये बना सकता है, लॉ बना सकता है कि इसमें कोई कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी, इसका मैटर ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना कोई और कोर्ट सुनेगी, ठीक है। तो जो हमने क्लॉज 1 में रेफर किया है ये क्लॉज 2 कहती है। चलो कोई बात नहीं है। आर्टिकल 263 देखो क्या है। आर्टिकल 263 ये कहता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होगी। हाँ जी, स्टेट्स प्रेसिडेंट क्या करता है, एक इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकता है। अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है, आप बच्चे नहीं है, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो क्यों ऐसे कर रहे हो, जैसे स्टेट लड़ रहे हैं आप इसमें, ठीक है। लगता है आपके लिए भी इंटर स्टेट काउंसिल बनानी पड़ेगी। ओके, पॉलिटी की क्लास है फिर, ठीक है। प्रैक्टिकली डेमो कर रहे हैं ये, ठीक है। चलो आर्टिकल 263 क्या है। ठीक है ना। हाँ जी, आर्टिकल 263 क्या कहता है कि दो स्टेट के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद बनाई जा सकती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। कहते हैं कि जो डिस्प्यूट हो गए उसकी इंक्वायरी की जाएगी, उन उनको मैटर को डिस्कस किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ठीक है। जहां तो यूनियन द्वारा, जहां टू और मोर स्टेट्स द्वारा, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट, रिकमेंडेशन ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है तो वो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, स्टेट्स के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, ये आर्टिकल 263 कहता है। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, आर्टिकल 256 टू 263। तो ये आर्टिकल मैंने सब करा दिए, बुक में भी इसकी ही डिटेल दी गई है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो वही दिया गया है, ठीक है। तो आप बुक से देख लो, ठीक है। एक आर्टिकल 365, ये आर्टिकल भी आप जरूर देखें, आर्टिकल 365।
ये कहता है कि जब कोई स्टेट सेंटर की बात नहीं मानता, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये आर्टिकल 365 कहता है। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं है? ये तो भाई हो गया, वाटर डिस्प्यूट तो मैंने करा दिए। ये आपका होमवर्क है, आपने देखना है कि इंडिया में वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से हैं। लेकिन आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। ये मैंने पढ़ाया आज। आर्टिकल 262 वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है। 365 कहता है कि जब सेंटर की बात नहीं मानेंगे, सेंटर कहता है लॉकडाउन, स्टेट कहता है कि मैं नहीं लगाऊंगा लॉकडाउन, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे? 65 का उल्टा क्या होता है? 56। ठीक है। सेंटर कहता है कि जे तू नहीं मानेगा मेरा 365, तो आप पे लग जाएगा 356। बोलो, याद रखने का तरीका समझ गए कि नहीं समझे? कहता है कि सारी आपकी जो कार्यकारी शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, मैं अपने हाथ में लूंगा। देखो, याद रखने का तरीका, 65 का उल्टा 56। मैंने भी ऐसे ही याद रखा है। देखो, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ शक्तिमानी हूँ। ठीक है। तो ऐसे आप निमोनिक मेथड से बहुत सारे चीजें आप माइंड में रख सकते हैं। हाँ जी, याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? आपको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, सारे बंदे ये कहाँ किसके होते हैं? सेंटर के। काम कहाँ करते हैं? स्टेट्स में। हाँ जी। काम कहाँ करते हैं? स्टेट्स में। बस 10 मिनट। हाँ जी, अगे पब्लिक सर्विस कमीशन है। जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, उसे रिमूव कौन करता है? सेंटर करता है। ये भी रिलेशन है। जैसे पंजाब में क्या है? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी। ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट है। ये भी रिलेशन है, का आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेंटर ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन भी बना सकती है दो स्टेट्स के लिए। ये मैं आपको पूरे चैप्टर में भी कराऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पंजाब हरियाणा है, दोनों का एक साझा जे एसपीसी भी बना सकते हैं, ज्वाइंट भी बना सकते हैं। ये भी आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी स्टेट के जो पेपर है यूपीएससी भी ले सकता है। ठीक है। ये भी इनका रिलेशन है, यूपीएससी भी ले सकता है पेपर स्टेट के। स्टेट उन्हें रिक्वेस्ट करे कि आप कंडक्ट करो, वो भी कर सकता है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। और क्या रिलेशन है? जुडिशरी का। हमारी क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। तो बाकी इमरजेंसी रिलेशन है एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बताया था कि जो 352 है, 356 है और 360 है, तीन इमरजेंसी कराई थी मैंने आपको। ये नेशनल इमरजेंसी,
ये स्टेट इमरजेंसी, जहाँ इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब पैसों की बहुत शॉर्टेज हो जाए तब ये इमरजेंसी लगती है। तीनों इमरजेंसी में क्या है, शासन किसका हो जाता है, सेंटर का। स्टेट का शासन नहीं रहता है, स्टेट के बंदे को हटा दिया जाता है, सीएम और उसके मिनिस्टर्स को, तीनों इमरजेंसी में। हाँ जी बोलो बच्चे, दिस पॉइंट इज क्लियर। बाकी और सेंटर की क्या ड्यूटी है, 355 ये कहता है कि हर एक स्टेट प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, मान लो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया पंजाब पे, तो किसकी ड्यूटी है इस अटैक से बचाने की, सेंटर की। बोलो समझ आया जानी है। बस क्लास 10 मिनट और लगेगी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, आपका नेट पैक भी खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत करो, नेट पैक हम नेक्स्ट ईयर आपका 800 का वाला दबवाएंगे नेट पैक। ठीक है, आपको कभी चिंता नहीं रहेगी, आप चाहे सारी उम्र के लिए मेरा नेट पैक पाते रहना। ठीक है, पूरे इंडिया में 800 वाला नेट पैक कभी कहाँ भी नहीं है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, 355 ये ड्यूटी लगाता है स्टेट पे कि आप बाहर से कोई हमला होता है तो आपने प्रोटेक्शन करनी है। हाँ जी, समझाया जा नहीं है। देखो बेटे की हिफाजत करना, उसकी प्रोटेक्शन करना किसका काम है, फादर का काम है। ठीक है, जे किसी स्टेट पे बाहर से अटैक होता है तो उसको कौन बचाने आएगा, सेंटर आएगा, जो आर्टिकल 355 कहता है। ठीक है, तो उन्होंने सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना है, ये भी 355 कहता है। बाकी प्रेसिडेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, बाकी जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। चलो बाकी 5 मिनट सिर्फ क्लास लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो बाकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइसेस भी हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के, आप देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन गवर्नमेंट है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन है, नीति योग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो स्टेट्स नीति योग बना है, अब सेंटर स्टेट के रिलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। सेंटर में वहाँ नीति योग में भी स्टेट्स के बंदे मेंबर लिए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी गवर्नमेंट सारे गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट जी लेते हैं। सारे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें प्रेजाइड ओवर प्रधानमंत्री जी करते हैं। सारे सीएम की मीटिंग कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री जी लेते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी सारे स्टेट्स के, जो एक स्टेट का मालिक होता है उसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। आईएएस होता है ये भी, चीफ सेक्रेटरी। सारे की मीटिंग कौन लेता है, पूरे देश का जो मुखी होता है आईएएस, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, वो मीटिंग लेता है। जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेजाइड ओवर कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो
ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है। आज ये टॉपिक क्लियर हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं आप। बाकी आप ध्यान से पढ़ें, अटेंटिवली पढ़ें। चीफ सेक्रेटरी स्टेट का होता है, इंडिया को कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, आप याद रखना। ठीक है जी, गुड नाइट। बाकी कोई समझ ना आया तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको बैक कॉल करके फ़ोन पे वॉइस एमएस के जरिए मैं आपको सब क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे किसी भी टाइम एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अवश्य आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास रोज 8:30 चलती रहेगी। ठीक है, कभी कभी रेड लाइट हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए रेड लाइट नहीं रहती, उसके बाद ग्रीन लाइट भी होती है। ठीक है, आप पढ़ा करें, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, तो अवश्य आप ऑफिसर बनेंगे, आप पढ़ा करें, पॉलिटी में पूरे एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।